तो जैसे जैसे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहुत अच्छा होते जा रहा है कि हमें भी इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू कोलैबोरेशंस और हमारे पॉकेट मनी लायक खर्च मिल जाए। पर इसी के साथ साथ भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्कैम्स और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स खतरे में डलते जा रहे हैं किन्हीं ऐसी ऐसी चीज़ों के जो भाई तुम्हारे लाइफ टाइम तक तुम्हें इफेक्ट कर सकती है और तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकती है कुछ ऐसे हाथों में जहां पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन ज़रा भी सेफ नहीं है। तो अगर तुम इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्कैम्स बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुए और मेरे जानने वालों के साथ हुए, जिनकी वजह से भाई मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि मैं उन स्कैम्स में क्यों पड़ा। और वो स्कैम्स इतने ज़्यादा डेंजरस हैं और इतने ज़्यादा रिसेंट हैं कि भाई उनका कोई तोड़ ही नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कैसे तुम इन स्कैम्स में पड़ गए और इनसे बाहर अब कैसे आया जाए। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं आर्यन और आज मैं लेकर आया बिल्कुल नई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ब्रांड्स जो थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादा यकीन नहीं करते थे और वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते थे हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम यूट्यूबर्स को, हम इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स, हम जितने भी लोग हैं जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं और इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं। पर फ्रॉम रीसेंट टाइम जब से रेवोल्यूशन आ गया एक यूट्यूब पे, एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड जो है वो ट्रस्ट करने लग पड़े इन्फ्लुएंसर्स को। और आपने देखा ही हो कि हर बड़े यूट्यूबर के पास कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस है जो वो अपनी हर वीडियो पे करते हैं और उसके लिए वो काफ़ी हाई पेमेंट भी डिमांड करते हैं और उन्हें वो मिलती भी है मेरे भाई। तो जैसे जैसे ब्रांड्स की इंटरफेरेंस हम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ज़्यादा होने लग पड़ी तो वैसे वैसे स्कैम्स भी बढ़ते चले गए। मैंने कुछ इनमें से स्कैम्स जो है वो पकड़े हैं और आज मैं उनको एक्सपोज करूंगा कि मेरे भाई तुम इनमें मत पड़ना, ठीक है। तो सबसे रिसेंट स्कैम जो मैंने देखा तो वो था भाई ज़ारा इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। तो मुझे थोड़े दिन पहले एक पोस्ट दिखी जो थी ZaraInfluencer.in के तरफ से इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पे लिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टनरिंग विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड मॉडल्स। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक कोलैबोरेशन पाना। और कोई अगर कोलैबोरेशन आपके सामने चल के आए, खुद आए, तो भाई हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसको छोड़ना चाहेगा। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये बड़े बड़े स्कैमर्स जो होते हैं वो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स पे स्कैम कर जाते हैं और फिर मेंटली इतना ज़्यादा वो टॉर्चर कर देते हैं कि ब्रो हम इन्फ्लुएंसिंग तक छोड़ने पे आ जाते हैं। तो इस पोस्ट में लिखा था कि यू नीड to be between 15 and 35-year-old and Instagram account with more than 200 followers। तो मेरे भाई इसमें कोई पहले ग्रामर नहीं है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आया पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से पता लग गया कि ये फेक है, पर जल्दी जल्दी में कोई नहीं पढ़ पाएगा भाई, ये तो मैंने पढ़ लिया ध्यान से, वरना मेरे से भी निकल गया था ये, ठीक है। तो पहली बात 15 to 35 एज हो सकता है, ठीक है, हर ब्रांड का अलग अलग होता है। तो ये ज़ारा की तरफ से है और मोर देन 200 फॉलोअर्स। मेरे भाई तुम्हें मैं लिख के दे सकता हूँ, तो तुम्हें 200 फॉलोअर्स में कोलैबोरेशन नहीं मिल पाएगी। तो भाई ये कड़वा सच्चा है, ठीक है, आंख बंद करके इसको भटक जाओ, क्योंकि भाई 200 फॉलोअर्स में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हें कोलैबोरेशन मिले। यू विल हैव एक्सेस टू फ्री क्लोथ्स, फ्री एसेसरीज, प्रोफेशनल फोटोशूट एंड पेड कोलैबोरेशन, ठीक है मेरे भाई। तो ये लिखा है और तुम्हें फ्री क्लोथ्स, फ्री एसेसरीज मेरे भाई कहाँ से देंगे ये मुझे बताओ। तुम्हें प्रोफेशनल फोटोशूट कहाँ मिलेंगे, कहाँ भाई। ये पेड कोलैबोरेशन किसको पेड करेंगे भाई। ये कोलैबोरेशन भी दो तरह की होती है कि भाई तुम्हें वो प्रोडक्ट भी दे रहे हो, तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, या फिर वो तुम्हें भाई सिर्फ प्रोडक्ट ही दे रहे हैं, तुम्हें उसके ऊपर वीडियो बनानी, तुम्हें उसके ऊपर ब्लॉग करना, वो अलग बात है। या फिर वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं और तुम्हें कपड़े भी देंगे, तुम्हें प्रोडक्ट भी देंगे, वो प्रोडक्ट थोड़े टाइम बाद वो ले लेंगे वापस। ये होता है गाइस, ये होती है मेन कोलैबोरेशन की जो क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ज़ारा इन्फ्लुएंसर 2021, ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, वी आर सर्चिंग फॉर फैशनेबल पीपल who have a social media presence. You will receive monthly packages from ZaraInfluencer.in of clothing and accessories season before the public for free. Your only job is to wear and post। मेरे भाई गलत है यार ये, ठीक है, ये जो है ये स्कैम है, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे मुझे पता लगा, उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। रिक्वायरमेंट है
अ मिनिमम ऑफ 200 फॉलोअर्स। 200 फॉलोअर्स में तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। जो बड़े बड़े कोलैबोरेशन वेबसाइट है उसमें भी कम से कम मेरे ख्याल से तुम्हें 5000 या फिर 10,000 की फॉलोइंग चाहिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुम्हें इतनी चाहिए 5 to 10,000 और यूट्यूब पे तुम्हें कम से कम 5K की तुम्हें सब्सक्राइबर चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो पाओगे कि तुम उन वेबसाइट पे अपना बायोडाटा जो है उसको फॉरवर्ड कर पाओ, उस पर डाल पाओ और वहाँ से तुम्हें कोलैबोरेशन आए ना आए वो किसी को नहीं पता। तो इन्होंने बोला है फॉलो करो पहले इनके पेज को, फिर लिखा है कि अपने 4 फ्रेंड को जो है वो कमेंट सेक्शन में टैग करो। भाई ये तो एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात मैं आके बताता हूँ। रिपोस्ट दिस इमेज टू योर स्टोरी एंड टैग अस। एंगेजमेंट बढ़ रही है मेरे भाई। यू विल गेट मंथली पैकेज ऑफ ज़ारा क्लोथिंग एसेसरीज, ज़ारा गिफ्ट कार्ड, सोशल मीडिया एक्सपोजर। भाई ये सब गलत है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई जो तुम्हें पता लगनी चाहिए कि एज ए इन्फ्लुएंसर तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये क्यों है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों गलत है, ठीक है। इनके अभी फॉलोअर्स हो जाएंगे, जैसे इनके 60K 70K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो भाई ये अपने पेज का नाम कुछ और कर लेंगे, नेम चेंज कर लेंगे, चाहे मीम पेज बना लें या फिर कुछ और कोई और स्कैम पेज बना लें। भाई इनको तो पहले से बंदे मिल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं भाई मैंने कर दिया होगा कभी, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम्हें नया पेज दिखता है और तुम सोचते हो यार ये तो मैंने पता नहीं कब फॉलो किया, पर वो यही होता है कि किसी और पेज को फॉलो किया होता है, पर वो अपना नेम चेंज करके किसी और ही जर्नी में घुस जाते हैं मेरे भाई। ये तो स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम भाई। इसमें ऑलमोस्ट 30K जो है वो कमेंट्स है। एंगेजमेंट देखो, बस एंगेजमेंट देखो भाई तुम। तो सबसे पहली चीज़, ये फेक कोलैबोरेशन तुम्हारे पास आएंगी कैसे, क्या क्या सोर्स हो सकता है कि तुम्हें वो फेक कोलैबोरेशन जो है वो दिखे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो है भाई फेक ब्रांड्स, ठीक है। फेक ब्रांड जो है वो बनते रहते हैं भाई, जो रियल ब्रांड होगा उसके आगे ब्लू टिक आ जाएगा, ठीक है। तुम सिर्फ ये याद रखना, तुमने सिर्फ उसी ब्रांड के साथ कोलैब करना है। ऑलमोस्ट ब्लू टिक है या फिर भाई उसकी रेगुलर पोस्ट हो, वो कंप्लीट पेज हो, ठीक है, उसमें उसकी ईमेल हो, कॉन्टैक्ट हो, हर चीज़ होता है। देखने से पता लग जाता है कि कौन सा प्रोफेशनल पेज है और कौन सा स्कैम, ठीक है। तो उसके लिए तुम देखो कि उस पर लाइक्स कितने, उसके कमेंट्स देखो वो कितनी जेन्युइन है, ठीक है। उसका नाम देखो, उसके नाम में कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट चीज़। तो सेकंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो वो भाई तुम्हें बोलेंगे कि तुम हमारे कपड़ों पे इन्वेस्ट करो, तुम हमारे कपड़े ले लो, तुम इसे पोस्ट करो, हम तुम्हें कोलैबोरेशन देंगे, हम तुम्हें एक्सपोजर देंगे। तो भाई ये गलत है, क्योंकि वो तुम्हें जो लिंक देंगे उस चीज़ के लिए, वो तुम्हें बोलेंगे कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आपको उसमें 50% ऑफ मिल जाएगा। जैसे तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे या तो तुम तभी हैक्ड हो जाओगे, या फिर जैसे तुम उस पर अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालोगे, जैसे तुम वहाँ पे पेमेंट करोगे तो तुम वहाँ पे हो जाओगे हैक्ड। या फिर तुम भाई जब उसको ऑर्डर कर दोगे तो वो कभी ऑर्डर आएगा ही नहीं और वो जो पैसा होगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा और तुम वहाँ पे स्कैम हो जाओगे, तुम्हारे साथ फिशिंग वगैरह हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट कि तुम्हारे साथ फिशिंग हो सकती है। तो फिशिंग का क्या सीन है कि भाई वो तुम्हें URL भेज सकते हैं, वो तुम्हें ऐसे ऐसे लिंक्स भेज देंगे कि तुम्हें बोलेंगे कि आप इस पर क्लिक करके देखो, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कुछ इतनी डेंजरस, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपका IP एड्रेस, आपका फ़ोन की हर एक चीज़ तुम्हें उन्हें बिल्कुल एक्सेस मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन में, ओपन एक्सेस, दरवाज़ा खोलो अंदर घुसो, ठीक है भाई। चूतिया बनेगा भाई तुम्हारा और कुछ नहीं होगा। कभी भी लिंक पे तुम क्लिक मत करना, ठीक है। अगर तुम्हें लिंक पे क्लिक करना है तो VPN लगाओ, पर मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तुम अच्छे से पहले लिंक को देख लो कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर, बहुत ही ज़्यादा सीन होता है भाई। तो अगली फेक गिवअवेज, तो उसमें तुम्हें बोलेंगे कि भाई 10 बंदों को टैग कर दो, इस फोटो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अपनी स्टोरी पे डाल दो। तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इनकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी और इनको ही फ़ायदा होगा, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं आएगा। हाँ, रियल गिवअवेज भी होते हैं, पर उसके लिए तुम उनकी ID पे जाओ, चेक करो कि पहले से कोई विनर है, क्योंकि पहले भी विनर होने चाहिए, पहले भी होंगे। या फिर देखो कि वो प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत टाइम पहले से अनाउंस हो जाता है कि गिव अवे होने वाला है वगैरह वगैरह। तो भाई इस चीज़ को भी तुम हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो लास्ट चीज़, तो तुम्हें सामने से इन्विटेशन आएगा काम के लिए, और भाई अगर तुम्हारे थोड़े ही फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे 500, 600, 1000 फॉलोअर्स है तो तुम्हें सामने से इनविटेशन आए, बहुत कम चांसेस है। तुम्हें खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा और उस पर भी बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें वो मिले, पर मिल सकता है भाई। उसके लिए तुम वीडियो मांगो तो मैं बना दूंगा। वो तुम्हें काम देंगे, बोलेगी कि हमसे 50% ऑफ पे सामान ले लो,
उनका सामान बिक जाएगा। असली प्राइस जो होगा वो 5,000 होगा। वो तुम्हें बताएंगे कि हम 10,000 का बेच रहे हैं, आपको 50% ऑफ में 5,000 देंगे। उनका तो 5,000 आ गए उनके हाथ में भाई, उन्होंने तो रेट टू रेट बेच दिया। तुम स्कैम्ड। तो अब पता कैसे लगाएं कि ये सब स्कैम है? तो मेरे भाई इसकी भी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं। हर बार तो नहीं पता लगता और हर बार भी फेक हो ये भी नहीं होता, ठीक है। कभी कभार होता है कि तुम्हें ब्रांड मांगे, तुम्हारा काम मांगे तुमसे। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुमसे ब्रांड बहुत प्यार से बात करे, ठीक है। तुमसे बड़ी क्यूट सी लैंग्वेज में बात करे, तुमसे इमोजीज वगैरह यूज़ करे। तो ब्रांड ऐसे नहीं करेगा। ब्रांड हमेशा जो है वो फॉर्मल चीज़ों में बात करता है कि सीधा वो तुम्हें सब्जेक्ट लिख के देगा कि तुम्हें कि हमारा ये काम है, और तुम्हें आएगी प्रॉपर लाइन टू लाइन अच्छी चीज़। तुम्हें कोई ऐसी फलाना टपकाना इधर उधर की बातें कभी नहीं आएंगी। तुम्हें ब्रांड सीधा अप्रोच करेगा तुम्हारे टॉपिक के साथ, तुम्हारी की पॉइंट्स के साथ ही, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ होती है जिससे पता लगता है कि तुम्हारा जो ब्रांड है वो स्कैम है या फिर असली ब्रांड ही है। अगला जो है वो है अननोन कोलैबोरेशन ऑफर्स। तो इसका कैसे पता लगाएं ब्रो? ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ होती है कि ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोर्स आप एज अ कोर्स रख लो, इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है कि ये तुम्हारा माइंड जो है वो बिल्कुल मैनिपुलेट कर लेंगे, तुम्हारे माइंड के अंदर घुस जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि ये तुम्हें बताएंगे नहीं कि प्राइस क्या है, कि तुम्हें कोलैबोरेशन करने से क्या मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें कोलैबोरेशन करने से क्या मिलेगा, वो तुम्हें क्या प्राइस देंगे, कुछ या तो वो तुम्हारा दिमाग ऐसे करते हैं कि तुम ही उन्हें पैसे दो, तुम ही उन्हें प्रमोट करो। तो भाई यही तो स्कैमस्टर्स हर जगह है, हर जगह भाई, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थर्ड कि जहाँ पे तुम ही एक्सपेक्टेड हो सामान लेने के और तुम ही हो प्रमोट करने के, तो तुम्हें वो बोलेंगे कि आप हमारा सामान ले लो, हमारे लिए पोस्ट कर दो, हमारे लिए वीडियो बना दो, और भाई फिर हम आपको रीपोस्ट दे देंगे आपके नाम से, वह आपको एक्सपोजर दे देंगे। भाई ये गलत है, नहीं होगा ऐसा, तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम रखोगे तो वो फिर तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे। तुम सोचोगे कि हाँ थोड़े बिजी होगा, ब्रांड बिजी होगा, और तब तक तुम्हारे लग जाएंगे मेरे भाई, लग जाएंगे, ठीक है, लग जाएंगे तुम्हारे। तो फोर्थ चीज़ कि तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा है, तुम किसी को प्रमोट करोगे तो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है, तो फिर वो स्कैम है मेरे भाई। तुम्हें पैसे कोलैबोरेशन में जैसे बताया, या तो तुम्हें सामान और पैसा मिलेगा, या तो तुम्हें सामान या पैसा मिलेगा, या फिर तुम्हें सामान और पैसा दोनों देंगे, पर वो सामान थोड़े टाइम बाद वापस ले लेंगे, और फिर वो सामान जो है वो उस ब्रांड के पास वापस चल जाएगा, पर तुम्हें पैसे दिए जाएंगे उस वीडियो के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। तो तुम्हें अगर पैसे नहीं मिल रहे तो वो भाई स्कैम है। और सबसे लास्ट कि तुम ब्रांड फॉलो ही नहीं कर रहा। मेरे भाई ब्रांड जो है अपने इन्फ्लुएंसर्स को हमेशा ही फॉलो करता है। तुम किसी भी ब्रांड को देख लो, अपने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेगा ही। तो अगर तुम्हें ब्रांड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा तो भाई तुम्हारे लग गए हैं, तुम स्कैम्ड हो, ठीक है। तो ये थी वीडियो, तुम्हें इससे क्या पता लगा, वो की पॉइंट्स हैं ये, और तुम्हें भाई इससे बच के रहो। मैं तुम्हें प्लीज़ बोलूँगा कि तुम इन्फ्लुएंसर, तो हम सारे भाई, हम सारे दोस्त हैं, तो भाई इन सब से बच के रहो, ठीक है। स्कैम्स में मत पड़ो, क्योंकि इससे तुम्हारा लाइफ ख़राब हो सकती है, तुम अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ त्याग सकते हो इसके लिए। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम में से और क्या चाहते हो, और तुम चाहते हो कि मैं वो वाला अपना इंसिडेंट कवर करूं जहाँ पे मैं स्कैम्ड होते होते बचा। और शेयर कर दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @runiverse। कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे वहाँ पे आके तुम कह सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। सो बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।